हेलो बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के 7 के और 8 के कंप्यूटर के अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है कंप्यूटर के अंग, जिसका पहला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। पहला प्रश्न है कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कंप्यूटर के किस इकाई में सूचना संचित होता है? तो मेमोरी यूनिट में। चौथा प्रश्न है कीबोर्ड किसका उदाहरण है या इनपुट उपकरण का? पांचवा प्रश्न है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। पहला प्रश्न है माउस एक उपकरण है तो इनपुट का। दूसरा प्रश्न है प्रिंटर एक उपकरण है तो आउटपुट का। तीसरा प्रश्न है पेन ड्राइव एक उपकरण है तो स्टोरेज का। चौथा प्रश्न है वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं तो एप्लीकेशन का। पांचवा है रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। 3 नंबर प्रश्न है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करें। तो पहला में क्या है? ये क्या है? तो ये एरो की है। दूसरा है स्पीकर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस। तीसरा है एएलयू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चौथा है आरओएम, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। और पांचवा है वेबकैम, वेबकैम का क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। 4 नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है आरओएम और आरएएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा आरएएम, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आरओएम जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। दोनों ही आपके कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। 2 नंबर प्रश्न है 2 इनपुट उपकरण का नाम लिखे। तो इसका उत्तर होगा कंप्यूटिंग में इनपुट डिवाइस एक उपकरण है जिसका उपयोग सूचना प्रसंस्करण प्रणाली जैसे कि कंप्यूटर या सूचना उपकरण को डेटा और नियंत्रण संकेत प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस के उदाहरण में कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन शामिल है। 3 नंबर प्रश्न है 2 आउटपुट उपकरण का नाम लिखे। इसका उत्तर होगा 2 आउटपुट डिवाइस के नाम मॉनिटर और प्रिंटर हैं। मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन है जो डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, जबकि प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। 4 नंबर प्रश्न है इंटर की का क्या काम है? इसका उत्तर होगा जब आप इंटर दबाते हैं तो यह आमतौर पर कर्सर को अगली पंक्ति की शुरुआत में ले जाता है, जिससे आप कोड की अगली पंक्ति लिख सकते हैं। कुछ कोड संपादकों में इंटर दबाने से उचित कोड फॉर्मेटिंग बनाए रखने के लिए नई पंक्ति को स्वचालित रूप से इंडेंट भी किया जा सकता है। 5 नंबर प्रश्न है कंप्यूटर के कीबोर्ड का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बटन या कुंजी दबाकर कंप्यूटर सिस्टम में अक्षर और फंक्शन दर्ज करने के लिए किया जाता है। यह टेक्स्ट दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं? किन्हीं 2 हार्डवेयर के नाम लिखे। इसका उत्तर होगा कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भागों को कहा जाता है जिन्हें आप देख व छू सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, रैम आदि। कुछ उदाहरण सीपीयू, मदरबोर्ड। हार्डवेयर की परिभाषा। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक घटकों को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर को बनाने, चलाने और उपयोग करने के लिए आवश्यक है। यह भौतिक रूप से विद्यमान होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण और घटक शामिल होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक है। कुछ हार्डवेयर के उदाहरण। पहला है माउस। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर नेविगेट करने और कार्य करने के लिए किया जाता है। दूसरा कीबोर्ड। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर टेक्स्ट और कमांड दर्ज करने के लिए किया जाता है। तीसरा है मॉनिटर। तो यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर पर जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है जो डेटा को संसाधित करता है और निर्देशित को निष्पादित करता है। पांचवा है रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है जो सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है। छठा है हार्ड ड्राइव। तो यह कंप्यूटर के डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और सातवां है मदरबोर्ड। तो यह कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को जोड़ने के लिए एक मुख्य सर्किट बोर्ड है।
2 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? किन्हीं 2 सॉफ्टवेयर के नाम लिखें। इसका उत्तर होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने और कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देशों का एक सेट होता है। यह भौतिक हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस के विपरीत है, जो कंप्यूटर के शारीरिक घटक होते हैं। सॉफ्टवेयर 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसर 2 सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर और क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। विस्तार से, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता के निर्देशों को निष्पादित करते हैं और कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर के बिना एक कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में ही रहेगा और आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यह कंप्यूटर को चलाने और प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर शामिल है। उदाहरण के लिए विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यह विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि टेक्स्ट दस्तावेज बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, वेब ब्राउजिंग करना या गेम खेलना। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर के अन्य उदाहरण डेस्कटॉप पब्लिशिंग, फोटोशॉप और एडोबे इनडिजाइन जैसे सॉफ्टवेयर। मीडिया प्लेबैक, वीएलसी और विंडोज मीडिया प्लेयर। गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी और फीफा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जावा, पाइथन और C++। 3 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा, कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिन्हें प्रोसेसर जल्दी से एक्सेस कर सकता है। यह कंप्यूटर के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसे सूचना को स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर मेमोरी के मुख्य उपयोग, पहला, डेटा और निर्देशों को स्टोर करना, तो कंप्यूटर मेमोरी डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है जिन्हें प्रोसेसर द्वारा निष्पादित किया जाता है। दूसरा, प्रोसेसर के लिए त्वरित एक्सेस, तो मेमोरी को प्रोसेसर के पास रखा जाता है जिससे वह डेटा और निर्देशों को जल्दी से एक्सेस कर सकता है। तीसरा, कंप्यूटर को काम करने की अनुमति देना, तो मेमोरी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को काम करने की अनुमति देती है। चौथा, प्रोग्राम और डेटा को लोड करना, तो मेमोरी का उपयोग प्रोग्राम और डेटा को लोड करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें प्रोसेस किया जा सके। पांचवा, कैलकुलेशन को करना, तो मेमोरी का उपयोग डेटा को संग्रहित करने और प्रोसेसर को गणना करने में मदद करने के लिए किया जाता है। छठा, फाइल को खोलना और बंद करना, तो मेमोरी का उपयोग फाइल को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। सातवां, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार, तो मेमोरी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार करने में मदद करती है। और आठवां, डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन लोड करना, इंटरनेट ब्राउज करना, स्प्रेडशीट संपादित करना या गेम खेलना, तो मेमोरी आपके कंप्यूटर को उसके अधिकांश दैनिक कार्य करने की अनुमति देती है। 4 नंबर प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यह कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन का प्रबंध करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक ओएस से डिवाइस ड्राइवर और उपयोगिता प्रोग्राम शामिल है। यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों का प्रबंध करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यह उपयोगकर्ताओं द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट और गेम शामिल है। यह उपयोगकर्ता को विशिष्ट कार्य क्षमता प्रदान करता है, जैसे दस्तावेज बनाना, डेटा का विश्लेषण करना या वेब पर सर्च करना। उदाहरण, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, डिवाइस ड्राइव जैसे प्रिंटर ड्राइवर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, फेसबुक और फोटोशॉप। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन और प्रबंधन का प्रबंध करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों का प्रबंध करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्य प्रदान करता है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।